बिहार डीएलएड का 16 अप्रैल 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना की थी ज्यूसेppe मैत्सिनी ने की थी। नेक्स्ट है, पंचमणि में कौन सा समास है? बताओ। पंचमणि में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ओके, कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला है, प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ। प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C3H6O2। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaClO का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला है, पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? पंचायती राज की बात करें तो ये है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40। अगला, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? तो एक कोई त्रिभुज है, इसमें टोटल कम से कम 2 न्यून कोण हो जाएंगे, 2 न्यून कोण। अगला है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति मिलना, मन को शांति मिलना, ये होता है कलेजा ठंडा होना। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो A, D, E, K। और अगर जल में घुलनशील विटामिन पूछे जाए तो B, C हो जाएंगे। अगला है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है, मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। अगला है, मापनी क्या होता है? मापनी जो होता है वो एक अनुपात होता है, अनुपात। अगला है, नयन में कौन सी संधि है? नयन में अयादि संधि है, और नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन। ओके। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का रिसाव हुआ था, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला, निश्चल का संधि विच्छेद बताओ। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन छल। अगला है, मोटर वाहन में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का इस्तेमाल करते हैं? तो ये हो जाएगा नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, औद्योगिक क्रांति का संबंध किस देश से है और यह कौन से उद्योग से संबंधित है? औद्योगिक क्रांति का संबंध है इंग्लैंड से, और यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अगला है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो है वो किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, वैक्यूम में होती है। अगला है, कौन से तरफ का बाष्पीकरण, कौन से द्रव का, द्रव यहाँ पर कर लेना, द्रव का बाष्पीकरण दर सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा पेट्रोल। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतलुज नदी पर, सतलुज
नदी। अगला है त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भारत में सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताओ। तो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला है द्रव अवस्था में कौन सी धातु व अधातु पाई जाती है? धातु हो जाएगी मरकरी, मतलब सिंबल होता है Hg, और अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, मतलब Br। समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का परिभ्रमण किसने किया? तो ये किया था मैगलन ने, मैगलन। भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। अमलगम किससे कहते हैं? तो देखिए, पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम। अगला है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया था गाइस 1972 में आया था। अगला है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, यह है सबसे बड़ी चुनौती। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कृषि की किस विधि को अपनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सोपानी कृषि को अपनाया जाता है, सोपानी कृषि। अगला है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। अगला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है पटना में, बिहार के पटना राज्य में स्थित है। अब हम लोग कुछ नृत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला नृत्य आपका है बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। एक नृत्य आता है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली व मोहिनी अट्टम, ये है केरल का। एक नृत्य राउफ। राउफ नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। एक नृत्य आता है चोंग। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का। एक नृत्य आता है घूमर। घूमर नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य। एक नृत्य आता है गिद्दा व भांगड़ा। गिद्दा व भांगड़ा नृत्य कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे पंजाब के लोक नृत्य। एक नृत्य है डांडिया व गरबा। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? गुजरात के। ओके, तो कुछ नृत्य के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।